इस वक्त हमें पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं और गवर्नर सिंध रह चुके हैं इमरान इस्माइल साहब ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान साहब, ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? एक शख्स को इलाज की ज़रूरत है, उसको अस्पताल दाखिल नहीं करवाया जाता, उस पर तशद्दुद किया जाता है, फिर वो कहते हैं कि जनाब अस्पताल दाखिल नहीं करवाना वरना पता चल जाएगा हमने क्या किया, हम पर उंगलियां उठेंगी। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? लाहौरियत की इंतहा है और गुंडागर्दी चल रही है। जो जिसके पास पावर है बस वो रगड़ है दूसरे को। पीडीएम की हुकूमत जो है ये फासिस्ट हुकूमत है, इन्होंने पहले भी कई बार ये काम किए हैं और ये एक्चुअली इनका मैटर ऑफ सर्वाइवल है। अगर ये शेख जैसे लोगों को अगर ये उठा के बंद नहीं करेंगे, उसकी जबान बंद नहीं करेंगे, बोल चैनल की जबान को ताला नहीं लगाएंगे जो हक और सच लोगों को दिखा रहा है, तो फिर इनकी नफरतें लोगों में बढ़ती जाती हैं और लोग इनसे मजीद मुतनफर होते हैं। अगर ये समझते हैं ये सब करके ये कामयाब हो जाएंगे और लोगों के दिलों में जगह बना लेंगे, तो ये जान लें कि ये लोगों से तो बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। इलेक्शन में ये जाना इसलिए नहीं चाहते कि समझते हैं कि वहाँ लोग इनको डंडे मारेंगे, जूते मारेंगे इनको। और बहरहाल लेकिन मैं समझता हूँ कि जो काम इस वक्त बोल टीवी कर रहा है और जो दीगर सहाफ़ी इस वक्त प्रेशर में है, जिनको निकालने के लिए बोल के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है और कर रहा है, वो काबिल सिताइश। बोल को आप क्या मशवरा देंगे इमरान इस्माइल साहब? व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट? क्या हम इमरान खान की बात करना छोड़ दें, उनकी खबर चलाना छोड़ दें, शहबाज शरीफ की तारीफें करें, सिर्फ उनकी खबरें चलाएं? बोल को तो मैं कहूँगा कि आप बार बार वो नजर सुनते रहे, बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जमा अब तक तेरी है, बोल के थोड़ा वक्त बहुत है, बोल के जहाँ अब तक तेरी है। सही। अब जो स्टैंड लिया है वो एक हक और सच पे स्टैंड लिया है और ये हक और सच का रास्ता वैसे ही मुश्किल होता है हमेशा। आप हिस्ट्री उठा के देख लेंगे, जिसने भी हक और सच का रास्ता लिया है वो मुश्किल रास्ता है। खान साहब ने भी हक और सच का रास्ता अपनाया जो कि इंतहाई मुश्किल रास्ता है। आसान रास्ता भी उनके पास था, आपके पास भी आसान रास्ता, जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन जो सच की लड़ाई आप लड़ रहे हैं और हम लड़ रहे हैं, ये इंशाल्लाह एक देरपा अमन और मुल्क के अंदर खुशहाली लाने के लिए लड़ाई लड़ेगी। इमरान साहब, आपके ख्याल में ये क्या इस तरह रियासतें चलती हैं? क्या इस तरह आप किसी का मुंह बंद कर सकते हैं? इस तरह जुल्म कर सकते हैं? आखिर कब तक? इनको तारीख से सबक लेना चाहिए। बड़े बड़े जालिम हुक्मरान आए, बड़ी बड़ी उन्होंने जुल्म किए, उन्होंने समझा कि शायद उनकी सल्तनत इस तरह चलती रहेगी, वो नहीं चल सके। तारीख ने भी उनका मुंह काला किया और हालात ने भी, और उन्होंने बड़ी जिल्लत देखी दुनिया में। और इंशाल्लाह ये भी टाइम ज्यादा दूर नहीं है, बड़ा नजदीक है। 30 तारीख को इलेक्शन है पंजाब का, ये भी देख लेंगे अभी इंतजार क्या होना है। अल्लाह खैर करे। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब। लेट्स सी कि हमारे मुल्क में तब्दीली कब आएगी। इख्लात जो हैं अब तब्दीली का वक्त आ चुका है और अभी भी तब्दीली ना आई तो मुल्क सियासी, मुआशी, मुआशरती तीनों तौर से मुश्किलात से घिरा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत केस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।